शाही महल। जितना ही बिल्डिंग बना हुआ है इससे कहीं अत्यधिक क्षेत्र फिल डाउन हो चुका है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, सुरक्षा की दृष्टि से और भी कई कारण बने। जिसके 7 स्टोरीज जहांगीर ने लिखा है कि 700 कमरे, 7 बड़े ऊंचे माले, जिसमें 15,000 महिलाओं को शिफ्ट किया जाता था, रखा गया था, जहां वो स्पोर्ट्स में स्विमिंग, डांस, कुकिंग, हॉर्स राइडिंग, म्यूजिशियंस या स्ट्रॉन्ग है तो उनको सोल्जर कैटेगरी में रखा जाए। जैसे 15,000 विशेषज्ञ महिलाएं दुनिया की जो मानी जाती थी सिलेक्टेड लेडी, उनको यहाँ रखा, प्लस मेल फीमेल सेम पोजीशन में यहाँ। ये विशेषता थी, वो कोई उनकी समानता थी। इससे कहा जा सकता है कि वो कंकुबीन, जो कंकुबाइन होती थी ना, उनके। अगर इसको समझा जाए तो इसमें सुरंगें बनी है, टनल्स जो काफी बड़े स्तर पर बनी है, जिसमें कूलिंग है, सिस्टमेटिक लाइट है और आसानी से हर जगह पानी की सुविधा आपको देखने को मिल जाती है, नीचे भी। तो ये विशेषता है अफगानियों की उस जमाने की कि साधनों के अभाव में उन्होंने मांडू की बनी हुई जगह को एज इट इज रख, अंदर ही अंदर बड़े स्तर से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए स्थान बना। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि मालवा के लोग टैक्स में पैसा ना दे के अनाज देते थे, तो रखने के लिए उन्हें चाहिए था भंडारण, वेयर हाउस जैसे होता है उस टाइप की प्रॉपर्टियां इन्होंने बड़े स्तर पर डेवलप की थी। और उसी के साथ डेट टाइम जो पार्ट वाइज नीचे वाला एरिया बना हुआ है -1 -2, तो वो अभी भी सुरक्षित अच्छे ढंग। आर्मी अलग अलग टाइप की रही है यहाँ पर, कैपिटल फोर्स लाइक ए पुलिस, जिस हिसाब से आज उपयोग में व्यवस्था है, डेट टाइम भी यही हालत होगी कि एक ऊपर से ना कार्य कर रही है अपने आप को पब्लिक को सुरक्षित रखने के लिए, राजा को हेल्प करने के लिए, और दूसरा नीचे का जो पार्ट होता था उसमें इमरजेंसी के लिए जो समय पे फाइट वगैरह हो जाती थी, तो उसको बचाव के लिए इन्होंने रिजर्व आर्मी का इस्तेमाल किया था। तो नीचे का जो सेकंड पार्ट, ये पार्ट गिर चुका है, ये सही में इस गिरे हुए पार्ट में सीढ़ियाँ बना के टूरिस्ट को आसानी हो अंदर का विजिट किया जा सके, जिसमें इस प्रकार ये बना हुआ है। अंदर के क्षेत्र में पानी को आसानी से पहुंचने की स्थिति एंड राइट कंडीशन है कि हेवी मानसून, लो मानसून जो भी होगा, बट फाइनली पानी का इस प्लेटफॉर्म तक आना ही टच किया जा सकता है, देखा जाता है, इससे ओवरफ्लो नहीं होता है आज के ज़माने में। हाँ, सेकेंड, ये जो गैप होता था ना, इस टाइप के गैप की वजह से आसानी से अंदर वाले क्षेत्र को वातानुकूलित रखा जा सके। यहीं से कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद सेकेंड पार्ट में जाया जा सकता है दूसरे माले पे। इस जगह को ASI ने विशेषकर, चूँकि ऐसा माना जाता है कि अगर नीचे के एरिया में इस टाइप की सुरंग बनी है तो उन्हें अगर सुरक्षित रखा जाएगा तभी तो आप ऊपर की जगह को बचा पाएंगे। बराबर। तो कोशिश किया कि उसमें जहां आवश्यक है रिस्टोरेशन देने की, हम लोगों ने लास्ट 2 ईयर इसमें काफ़ी प्रयास किए उसको बेहतर रखने बनाने के लिए। तो वो जगह जिसमें अभी भी जाते वक्त आपको आसानी से रोशनी, पानी और हवा का बेहतर उपयोग किया जा सकता है, ये स्थिति में बनी हुई है दूसरे माले आज भी। हाँ, ऊपर से देखने पे बावड़ी दिखाई देगी, पानी का संग्रह है, लेकिन पानी के संग्रह में सुरंग तक कनेक्टिविटी रहे तो आसानी से पैसेजेस हैं जो पानी के अंदर होते थे। और पहले ऐसा होता था कि बच्चे पानी में जंप करेंगे, 2 सेकंड में तो पानी से बाहर आ गए, चूँकि ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ, तो आसानी से ऊपर आके और फिर वो कंटिन्यू कर लेते हैं। इधर आ रहे हैं, तो ऊपर से दिखा दूंगा चंपा बावड़ी। गर्म पानी, ठंडा पानी दीवारों से जब निकलना शुरू होगा, चेंबर में मिक्स होगा, ये पानी आगे बढ़ेगा बाथटब तक
हाँ बाथटब लाइक ए जकूजी, जो मसाज वाली हाँ हाँ सेवाएं ली जाती है ना, हाँ ये कहलाता है जकूजी। डेप्थ रहा है इसका, लेस किया गया, चूँकि काफ़ी वर्षों तक किसी जगह पे अगर पानी को रखा जाए तो बिल्डिंग को पानी के कारण नुकसान हो सकता है, तो उसकी डेप्थ को कम कर दिया। ये पूरा पानी इसमें जमा होता था इस टाइप से, वाटर पाइप के थ्रू, वाटर चैनल्स के थ्रू कैस्केट होता था, पानी का प्रेशर से गिरना, बबल्स बनना। ये पूरा सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं को बैठने के लिए होता था। फीट मसाज आसानी से होती रहे उनको, प्लस ये लाइन टनल होते थे यू शेप में इस टाइप से, ओके। एंड बिटवीन द वॉल हाइट से पानी जब आएगा ना, तो छोटे छोटे होलों के माध्यम से पानी बॉडी पे प्रॉपर उनको मिलता रहे, जिसे कहा जाएगा जकूजी। जो मसाज का एक प्रक्रिया है नहाने का, उस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ उन महिलाओं को दी जाती थी जो सेवा में थी। ठीक, नेक्स्ट एक और जगह देख लेते हैं, हमाम घर, टर्किश बात है, टर्किश बात। हमारे यहाँ की जैसे संस्कृति है, संविधान है, भाषा, वेशभूषा, जिस हिसाब से उपयोग में और जहाँ तक दुनिया की अंदर हमारी एक पहचान है, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ की निरंतर भाषाओं का बदलाव हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। हम जिस संस्कृति से हैं, कहीं ना कहीं वो क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो उसका स्तर काफ़ी ऊंचा है, पूरी दुनिया में ऊंचा है। और हमारे यहाँ की संविधान वो भी महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसा ही तुर्क कुछ मामलों में विशेष उनका योगदान रहा है, प्रभाव रहा है। वहाँ की लेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। हमारे यहाँ के राजा गयासुद्दीन खिलजी ने 600 टर्किश लेडी यहाँ इनवाइट किए थे कि उनको बॉडीगार्ड के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो 500 अरेबियन और 600 टर्किश लेडी। साथ ही नहाने के जो सिस्टम उन्होंने बनाए थे, उपयोग में लिए थे, वो आज दुनिया में कई जगह स्वीकारे गए। जैसे जकूजी है, स्टीम बाथ है, ऑयल मसाज है, डोंकी मिल्क है, हाँ वो भी एक तरीका था बॉडी पे आसानी से शांति से बैठ के आप मॉलिश करते रहें, तो वो भी त्वचा के लिए बेहतर माना जाता है, डोंकी मिल्क वगैरह। हमारे यहाँ भी नहाने के तो कई, कलर के मामले में उनका कोई सानी नहीं था। जो कलर उनके वहाँ बना है, वेजिटेबल कलर का इस्तेमाल वो किया है, शायद वो उनकी अपनी एक पहचान है। ये कहलाता है स्टीम बाथ, टर्किश बाथ। एंट्री होने के बाद ये जो द्वार होते थे ना, जहाँ से एंट्री होगी, चीक वुडन का इस्तेमाल किया जाता था। प्रवेश होने के बाद से स्टीम मिलना शुरू हो जाएगी, बिकॉज इसके नीचे एक छोटा जो रूम है उसमें फायर किया जाता था वुड एंड चारकोल। जिस टाइप से तंदूर को वन टाइम में स्टार्ट कर दिया, पूरे दिन वो उपयोग में लिया जा सके, एज इट इज़ कंडीशन थी कि बिटवीन द वॉल सारा होलो है, जिसमें आसानी से स्टीम को उठने की स्थिति मिले। तो ये जो होल दिखाई दे रहे हैं जगह जगह, इस टाइप से पूरे में बने हुए, आसानी से स्टीम पास होती रहेगी। स्टीम पास होने के साथ चूँकि वो रेगुलर आएगी, कहीं ना कहीं सफोकेशन होना शुरू होगा। तो हवा का एक नियम है कि अगर हवा ठंडी है तो बराबर में रहेगी, लेकिन हवा गर्म होगी तो वो फ्लाई करना ऊपर जाएगी। तो ये जो स्टार वगैरह बने हुए ना ऊपर के उसमें जो डिज़ाइन दिखाई दे रही है, राइटली कंडीशन है कि हवा का आसानी से गर्म होते ही बाहर निकलने की स्थिति मिल जाए। तो उसके लिए इन्होंने वेंटिलेटर के साथ दम ना घुटे भाई कंडीशन भी दिया था। इस जगह एक फ़ोटो कर लेते हैं हम, फिर चलेंगे कि इतनी ज़्यादा जगह को आसानी से कोई भी टूरिस्ट समय भाव में पूरा नहीं कवर कर पाएगा नहीं। तो उसके लिए इन्होंने ASI ने इसे पार्ट वाइज कर दिया। फर्स्ट ग्रुप रेवा ग्रुप, नेक्स्ट विलेज ग्रुप, ये शाही परिसर, इसके बाद ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं। बहुत सारे जो नेचर वाली साइट है वो अलग है, मानसून टाइम में जो बेस्ट हैं वो अलग हैं। एक ओल्ड मांडू करके, बूढ़ी मांडू करके जगह है यहाँ पर,
जो परमारों के जीवन का श्रेष्ठ अगर कहीं देखा जाता है तो वो बूढ़ी मांडू है। वहाँ पे जो धराशायी हुआ है, हाँ फैल गया, जो बिखर गया हाँ है, हाँ वो बिखरा इतिहास समझते हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी वहाँ घूमने पे मिलती है, क्योंकि उसका जो नेचर है वो इन सब से अलग है। वो पूरा पहाड़ी वहाँ अगर आप पहुँचते हैं तो शायद आपको काफ़ी घंटों कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि वो निर्जन पहाड़ी है अभी भी। वहाँ पे कोई जाता नहीं है। टूरिस्ट समय समय पे अगर इच्छा रखता हो, अपने साथ समय लेके आया हो तो वो चला जाता।